असफलता जीवन का एक हिस्सा है और इसे सही दृष्टिकोण के साथ स्वीकार करना हमें आगे बढ़ने और सफलता की ओर ले जाता है। आज हम आपको एक ऐसे व्यक्ति के जीवन की सत्य घटना के बारे में बताएंगे कि जब उनको असफलता हाथ लगी तो वे क्या किए। उस व्यक्ति का नाम है भारत रत्न प्राप्त डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। एपीजे अब्दुल कलाम का जन्म 15 अक्टूबर 1931 को तमिलनाडु के एक गांव धनुषकोडी में हुआ था। इनके पिता मछुआरों को किराए पर नाव देते थे। कलाम ने अपनी पढ़ाई के लिए धन की पूर्ति हेतु अखबार बेचने का कार्य भी किए। डॉक्टर कलाम ने जीवन में अनेक चुनौतियों का सामना किया। उनका जीवन सदा संघर्षशील रहने वाले एक व्यक्ति की कहानी है जिसने कभी हार नहीं मानी तथा देश हित में अपना सर्वस्व न्यौछावर करते हुए सदा उत्कृष्टता के पथ पर चलते रहे। 71 वर्ष की आयु में भी वे अथक परिश्रम करते हुए भारत को सुपर पावर बनाने की ओर प्रयासरत थे। भारत रत्न डॉक्टर अब्दुल कलाम भारत के 11वें राष्ट्रपति बने। वे भारत रत्न से सम्मानित होने वाले तीसरे राष्ट्रपति हैं। भारत के मिसाइल कार्यक्रम के जनक डॉक्टर कलाम ने देश को अग्नि एवं पृथ्वी जैसी मिसाइलें देकर चीन व पाकिस्तान को इनकी रेंज में लाकर दुनिया को चौंका दिया। एक बार एयरफोर्स के पायलट के साक्षात्कार में 9वें नंबर पर आने के कारण कुल 8 प्रत्याशियों का चयन करना था। उन्हें निराशा होना पड़ा था। वे ऋषिकेश बाबा शिवानंद के पास चले गए एवं अपनी व्यथा उन्हें सुनाई तो बाबा ने उन्हें क्या कहा, आइए जानते हैं। Accept your destiny and go ahead with your life. You are not destined to become an Air Force pilot. What you are destined to become is not revealed now, but it is predetermined. Forget this failure as it was essential to lead you to your existence. Become one with yourself, my son. Surrender yourself to the wish of God. बाबा शिवानंद का कहने का अर्थ यह था कि असफलता से निराश होने की आवश्यकता नहीं। यह असफलता आपकी दूसरी सफलताओं के द्वार खोल सकती है। तुम्हें जीवन में कहाँ पहुँचना है इसका पता नहीं। आप कर्म करो, ईश्वर पर विश्वास रखो। इसके साथ ही असफलता के बाद हमें कुछ कदम भी उठाने चाहिए, जैसे कि स्वीकृति। असफलता को स्वीकार करें और इसे अपनी कमजोरी या अंत नहीं माने। ये समझे कि असफलता एक सीखने का अवसर है। अपने आप से कहें, ये अंत नहीं है, ये एक नई शुरुआत है। दूसरा आप ये कर सकते हैं, आपको भावनाओं को समझना चाहिए। अपनी भावनाओं को दबाए नहीं। अगर दुख, गुस्सा या निराशा हो रही है तो उसे महसूस करें, लेकिन ये ध्यान रखें कि ये भावनाएं स्थायी नहीं हैं। तीसरा हमें ये करना चाहिए, हमें कारण का विश्लेषण करना चाहिए। शांत मन से सोचें कि असफलता का मुख्य कारण क्या था। ये जाने कि आपने क्या सही किया और कहाँ सुधार की आवश्यकता है। अपने अनुभवों से सबक लें। चौथा, नई योजनाएं बनाएं। असफलता के बाद अपनी योजनाओं में बदलाव करें। नई रणनीति और लक्ष्य बनाएं। छोटे छोटे कदम उठाएं और अपने उद्देश्य की ओर बढ़ें। पांचवा, हमें ये करना चाहिए, मनोबल बढ़ाने का काम करना चाहिए। खुद को प्रेरित करने के लिए सकारात्मक विचारों और कहानियों का सहारा लें। महान लोगों की असफलताओं की कहानियाँ पढ़ें, जैसे अब्राहम लिंकन, थॉमस एडिसन या जेके रोलिंग। छठा, आत्मविश्वास बनाए रखें। अपनी क्षमताओं पर विश्वास रखें। खुद को याद दिलाएं कि आप पहले भी कठिनाइयों से उबर चुके हैं। सातवां, सकारात्मकता बनाए रखें। अपने आसपास सकारात्मक और प्रेरणादायक लोगों को रखें। ध्यान, योग और प्रार्थना के माध्यम से अपने मन को शांत और मजबूत करें। आठवां, हमें निरंतर प्रयास करते रहना चाहिए। असफलता के डर को अपने ऊपर हावी ना होने दें। छोटे कदम लेकर लगातार प्रयास करते रहें। याद रखें, सफलता वही पाते हैं जो बार बार प्रयास करते हैं। नौवां, हमें धैर्य रखना चाहिए। किसी भी बड़ी सफलता के लिए समय और धैर्य जरूरी है। अपनी प्रगति का आकलन करते रहें और बेहतर बनने का प्रयास करें। 10वां,
जीवन को व्यापक दृष्टि से देखें। ये समझें कि जीवन केवल सफलता और असफलता तक सीमित नहीं है। खुद को और अपने प्रियजनों को समय दें और जीवन की छोटी छोटी खुशियों का आनंद लें। अंतिम विचार यही कहना चाहेंगे, असफलता एक शिक्षक है, इसे अपने विकास और सफलता की ओर एक सीढ़ी के रूप में देखें। याद रखें, हर असफलता में एक बीज होता है जो आपकी सफलता को पनपने का अवसर देता है। जाते जाते अब्दुल कलाम जी का एक इंस्पिरेशनल कोट, यू हैव टू ड्रीम बिफोर योर ड्रीम्स कैन कम ट्रू। तो कैसी लगी आपको वीडियो, प्लीज़ कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। थैंक यू।